कुर्राई गांव के एक छोटे से कोने में रघु नाम का एक किसान रहता था। रघु का जीवन सरल था, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी उसे गांव के अन्य किसानों से अलग बनाती थी। उसके पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें वह अपनी आजीविका चलाने के लिए मेहनत करता था। उसके पास एक पुराना बैल था, जिसे वह बहुत प्यार करता था। बैल का नाम शेरा था। यह बैल रघु का सबसे अच्छा साथी था, जो हमेशा उसके साथ रहता और खेत में काम करता। शेरा भाई, आज तो बहुत कम काम हुआ है। चलो थोड़ा काम और कर लो, फिर दोनों मिलकर आराम करेंगे। शेरा का जीवन भी संघर्षों से भरा था। वह बूढ़ा हो चुका था, लेकिन फिर भी उसने कभी अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। रघु और शेरा के बीच एक अनकही समझ थी। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। शेरा रघु के जीवन का हिस्सा बन चुका था और रघु उसे अपने परिवार की तरह मानता था। एक दिन रघु और शेरा खेत जोतने के लिए निकले। सुबह का समय था और सूरज की किरणें धीरे धीरे फैल रही थीं। रघु ने सोचा कि आज का दिन अच्छा रहेगा, क्योंकि मौसम साफ था और पिछले दिनों की बारिश के बाद मिट्टी नरम हो गई थी। लेकिन जैसा कि जीवन में अक्सर होता है, सब कुछ योजना के अनुसार नहीं चलता। शेरा भाई, आज का मौसम तो बड़ा ही सुहाना लग रहा है। आज लगता है काम जल्दी खत्म हो जाएगा। जैसे ही रघु और शेरा खेत में काम कर रहे थे, अचानक खेत में एक बड़ा गड्ढा बन गया। अरे, ये गड्ढा कैसे बन गया यहाँ पर? अभी थोड़ी देर पहले तो कुछ भी नहीं था। रघु को समझ नहीं आया कि यह गड्ढा कहाँ से आया। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, शेरा का एक पैर गड्ढे में फंस गया और वह गिर गया। रघु ने दौड़कर शेरा की मदद करने की कोशिश की, लेकिन गड्ढा गहरा था और शेरा का शरीर भारी। शेरा भाई, तू फिक्र मत कर। मैं तुझे अभी इस गड्ढे से निकलने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लूंगा। रघु ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन वह शेरा को निकालने में असमर्थ रहा। उसने अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर दी, लेकिन शेरा को हिला भी नहीं सका। शेरा भी घायल हो चुका था और उसकी स्थिति गंभीर हो गई थी। रघु ने महसूस किया कि वह हारने वाला है। वह थक गया और हार मानकर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका सबसे अच्छा साथी ऐसे फंसा रहेगा। जब रघु थककर बैठ गया, तभी गांव के कुछ लोग वहां से गुजरे। उन्होंने रघु को देखा और उसकी परेशानी को समझा। गांव के लोग हमेशा एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते थे। अरे ब्रिजू भाई, देखना लगता है रघु किसी मुसीबत में फंस गया है। चलो जाकर हम उसकी मदद करते हैं। हाँ भाई, क्यों नहीं, चलो। क्या रघु भाई, क्यों परेशान बैठे हो? लगता है कोई बड़ी मुसीबत में हो। अरे हाँ भाई, क्या बताऊं। खेत में काम करने आया था, लेकिन अचानक खेत में गड्ढा हो गया और मेरा शेरा उसी गड्ढे में फंस गया। उन्होंने तुरंत शेरा को गड्ढे से बाहर निकालने के लिए एक योजना बनाई। कुछ लोग रस्सी लेकर आए और कुछ ने पास के खेत से बैलगाड़ी मंगाई। रघु भाई, लगता है अब हम शेरा को निकाल लेंगे। गांव वालों ने मिलकर रस्सी को शेरा के शरीर के चारों ओर बांधा और उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन गड्ढा बहुत गहरा था और शेरा बहुत भारी। कई बार कोशिश करने के बाद भी वे शेरा को निकाल नहीं पाए। रघु की आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। उसे लगा कि अब उसका साथी नहीं बचेगा। भाई, कुछ भी करवा कर मेरे शेरा को निकलवा दो। मेरे पास जीने का कोई और रास्ता नहीं है। तभी गांव का मुखिया वहां पहुंचा। उसने रघु की स्थिति को देखा और उसे समझाया। अरे रघु भाई, हमें धैर्य और हिम्मत से काम लेना होगा। मुखिया ने गांव वालों को एकजुट किया और उन्हें निर्देश दिया। गांव वालों सुनो, हम सभी एक साथ मिलकर कोशिश करेंगे। उन्होंने शेरा के चारों ओर रस्सियों को फिर से मजबूती से बांधा और एक साथ जोर लगाकर उसे बाहर निकालने की कोशिश की। धीरे धीरे खींचना शुरू करो सब लोग। इस बार उनकी मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे शेरा गड्ढे से बाहर आने लगा। रघु की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। उसने शेरा को गले लगा लिया और गांव वालों का आभार व्यक्त किया। शेरा भी अब धीरे धीरे उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह बहुत कमजोर हो चुका था। मुखिया जी, आज आप और सब लोगों की वजह से मेरे शेरा की जान बची है। नहीं तो शेरा को बचाना इतना आसान नहीं था। रघु ने शेरा को सहारा देकर उसे खड़ा किया
और उसे वापस घर ले गया। वह जानता था कि शेरा को अब आराम की जरूरत में है। उसने शेरा के लिए एक सुरक्षित जगह बनाई जहां वह आराम कर सके और जल्दी ठीक हो सके। रघु ने अपने खेत का काम छोड़कर कुछ दिनों के लिए शेरा की देखभाल में खुद को समर्पित कर दिया। शेरा भाई, तू टेंशन मत ले। जब तक तू बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। रघु ने उस दिन महसूस किया कि इंसान कितना भी कोशिश करे, लेकिन कुछ घटनाएं नसीब के अनुसार ही होती हैं। फिर भी उसने हार मानने की बजाय शेरा की मदद के लिए गांव वालों से सहयोग लिया और अंततः सफल हुआ। यह अनुभव उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक बन गया। दिन बीतते गए और रघु ने शेरा की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ी। धीरे धीरे शेरा की हालत में सुधार होने लगा। वह अब पहले से बेहतर महसूस कर रहा था। लेकिन इस घटना के बाद रघु के मन में एक चिंता बैठ गई थी। वह जानता था कि शेरा अब बूढ़ा हो चुका है और शायद वह ज्यादा दिन तक खेत में काम करने के लिए सक्षम नहीं रहेगा। रघु को अब नए बैल की जरूरत थी, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह नया बैल खरीद सके। वह इस द्वंद्व में फंसा हुआ था कि क्या करे। अगर वह शेरा को आराम दे तो उसकी खेती का काम कैसे चलेगा, और अगर वह शेरा से काम लेता है तो शेरा की सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। रघु ने सोचा कि उसे अब कुछ नया करना होगा। उसने अपने गांव के मुखिया से सलाह ली। मुखिया जी, अब मेरा शेरा बूढ़ा हो चुका है और मुझे खेत में काम करने की जरूरत है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? रघु, क्यों न तुम कुछ समय के लिए खेत की बजाय किसी और काम में हाथ आजमाओ ताकि तुम नया बैल खरीद सको। यह सलाह रघु के लिए नई थी, क्योंकि उसने कभी अपने खेत के अलावा कुछ और करने के बारे में नहीं सोचा था। मुखिया की सलाह पर चलते हुए रघु ने गांव के पास के शहर में काम की तलाश शुरू की। उसने कई जगह जाकर देखा, लेकिन कोई काम नहीं मिला जो उसके लिए उपयुक्त हो। हे भगवान, मेरे लिए ऐसा कुछ काम क्यों नहीं मिलता जिससे मैं एक दूसरा बैल खरीद सकूं? फिर एक दिन उसे एक पुराने दोस्त से मिलना हुआ जो शहर में एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम करता था। उस दोस्त ने रघु को एक छोटे से काम की पेशकश की जिसमें उसे सामान की ढुलाई का काम करना था। रघु, मैं तुम्हें एक काम दे सकता हूँ जिसमें तुम्हें जरूरतमंद सामानों को दूसरी जगह ले जाना होगा। रघु ने इस काम को स्वीकार कर लिया क्योंकि उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। उसने दिन रात मेहनत की और धीरे धीरे उसने कुछ पैसे जमा करने शुरू कर दिए। इस दौरान वह अपने परिवार को गांव में छोड़कर शहर में काम करता रहा। उसे अपने खेत और शेरा की बहुत याद आती, लेकिन वह जानता था कि यह त्याग उसके भविष्य के लिए जरूरी है। कुछ महीने बाद रघु ने इतने पैसे जमा कर लिए कि वह नया बैल खरीद सके। उसने तुरंत गांव लौटने का फैसला किया। गांव में लौटकर उसने नया बैल खरीदा और शेरा को पूरी तरह से आराम देने का फैसला किया। अब रघु के पास नया बैल था और उसका खेती का काम फिर से सुचारू रूप से चलने लगा, लेकिन उसने शेरा को कभी नहीं भुलाया। शेरा अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन वह रघु के लिए हमेशा महत्वपूर्ण बना रहा। रघु ने उसे हमेशा अपने साथ रखा और उसकी देखभाल की। उसने शेरा के साथ बिताए उन सभी पलों को याद किया जब शेरा ने उसकी मदद की थी। रघु ने समझा कि मेहनत और धैर्य से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। समय बीतता गया और रघु की आर्थिक स्थिति में सुधार होता गया। उसने अपने खेतों में नई फसलें उगानी शुरू की और अब वह एक सफल किसान बन चुका था। रघु ने अपने जीवन में जो भी कठिनाइयों का सामना किया, उसने उसे और मजबूत बना दिया। उसने सीखा कि नसीब और मेहनत का खेल हमेशा चलता रहेगा, लेकिन मेहनत करने वालों को नसीब भी साथ देता है। शेरा के साथ बिताए उन कठिन पलों ने रघु को यह समझाया कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। शेरा अब बूढ़ा हो चुका था और वह अपने आखिरी दिनों में था, लेकिन रघु ने उसकी देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ी।